कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने अपनी ही पार्टी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पी चिदम्बरम का बयान तत्कालीन यूपीए सरकार का काला चिट्ठा खोल रहा है। उन्होंने 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले पर बयान देते हुए कहा है कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विदेश मंत्रालय के रुख की वजह से पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया था। मेरे मन में बदला लेने का विचार आया था, लेकिन सरकार सैन्य कार्रवाई नहीं करने का फैसला कर चुकी थी। पी चिदम्बरम के बयान ने देश की सियासत में हलचल मचा दी है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने पी चिदम्बरम के इस कबूलनामे की आलोचना की है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि मुंबई हमलों को विदेशी ताकतों के दबाव में ठीक तरीके से नहीं संभाला गया था। तो उनकी कमजोरी है तो हम लोग बहुत दिन से कहते थे। तो चिदम्बरम साहब बोले इतना लेट से ज्ञान क्यों आया है? देखिए, देश पर हमला हो, देश पर आतंकी हमले हो और सरकार दबाव में आए, मुझे लगता है कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जिस मजबूती से काम कर रही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दे रही है, ये नेतृत्व की क्षमता का विषय है। चिदम्बरम जी का बयान कोई चौंकाने वाला बयान नहीं है। उस समय की सरकार की सबसे बड़ी समस्या यही थी, जिसको कहा गया पॉलिसी पैरालिसिस, यानी कोई निर्णय नहीं होता था। 26/11 यानी ऐसा हमला जिसमें कि हमारी आर्थिक राजधानी के ऊपर आक्रमण किया गया पाकिस्तानियों के द्वारा, प्रमाणित रूप से उनके नाम, पते, सब कुछ हमको पता था। पी चिदम्बरम के खुलासे पर इंडी गठबंधन के नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत के मुस्लिमों ने आतंकवादियों को कब्र के लिए जगह भी नहीं दी थी। फिर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया है, इसकी वजह समझ में नहीं आ रही है। देखिए, पी चिदम्बरम इतने बड़े आदमी ने जो कहा है, सवाल तो उन्हीं से करना चाहिए। हमने तो देखा है 26/11 में किस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने आके मुंबई में, जहाँ मैं रहता हूँ, वहीं पर आके इतनी बड़ी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दे दिया, बेगुनाह बेकसूर लोगों को मार दिया। और उसके बाद तुकाराम ओमले साहब, जो हमारा बहादुर सिपाही था मुंबई पुलिस फोर्स का, उसने उसको पकड़ा, उसको जेल हुई, उनको फांसी हुई, मगर मुंबई के मुसलमानों ने भी जिगर दिखाया, कहा कि हमारे कब्रिस्तान में हम उसको दफनाने नहीं देंगे, दफनाने नहीं दिया ऐसे आतंकवादी को। तो हमने तो सब देखा है। नहीं, मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के फेवर में अगर सब लोग खड़े हो जा रहे हैं तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। मैं देख रहा हूँ कि अभी जब आतंकवाद हमला हुआ कश्मीर के ऊपर, तो हमारे देश ने पहली बार बहुत बड़ा डेलीगेशन दुनिया में भेजा चारों तरफ। हमारे एक मुस्लिम लीडर अपने आप को कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भी कहते चारों तरफ, और चारों तरफ जाकर पाकिस्तान को हमें जो है बेनकाब करना था कि उनकी तरफ से आतंकवाद गतिविधियां हो रही हैं। लेकिन मैंने देखा कि उसी पाकिस्तान से सऊदी ने एग्रीमेंट कर लिया, जबकि मेरा देश पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मजबूत है। मैं बस यही कहूँगी, उन्होंने 2008 की अपने एक्सपीरियंस बताए। वो होम मिनिस्टर तब बने, उनको जिम्मेदारी दी गई जब वो आतंकवादी हमले हो चुके थे। उन्होंने ये भी कहा कि 2008 की तुलना आप 2025 से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बढ़ी है, देश का जो पूरा स्ट्रैटेजी है वो बदली 2011 के टेररिस्ट अटैक के बाद। पी चिदम्बरम के बयान ने केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ा दी है। जहां विपक्ष खुद अपने ही नेताओं के बयान में फंसता नजर आ रहा है, वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को कांग्रेस पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। चिदम्बरम साहब सिर्फ 16 साल के बाद ज्ञान दे रहे हैं देश को कि 26/11 के मुंबई के आतंकवादी हमले में सैकड़ों लोग मारे गए थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो। उस समय के विदेश विभाग और प्रधानमंत्री इसके लिए नहीं माने। कितने शर्म की बात है। पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी आकर के पूरे मुंबई को दहला गए और भारत सरकार कुछ नहीं कर सकी। मनमोहन सिंह खामोश, कमजोर, गृह मंत्री चिदम्बरम असहाय। ये कौन सा भारत चला? और सोनिया गांधी चुप, राहुल गांधी खामोश, और आज भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और एक समय नरेंद्र मोदी जी का भारत है। उरी हुआ, घुसकर पिटाई की गई। पुलवामा हुआ और घुस के पिटाई की गई। और पहलगाम हुआ तो इतनी कस के पाकिस्तान की पिटाई की गई कि सारे ठिकाने नष्ट आतंकवादियों के, और 10-11
वायुसेना के सामरिक महत्व के पाकिस्तान के हवाई अड्डे की ध्वस्त। ये है नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। तो आज देखे जो कांग्रेस, यूपीए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी लोग बोलते हैं, उनके समय में क्या देश था कमजोर। ये की पोल तो चिदम्बरम साहब उस समय के गृह मंत्री ने खोल दी। अब जरा देखिए आप, ये देश को जानना चाहिए और सोनिया गांधी, राहुल गांधी से जवाब पूछना चाहिए। कुछ जवाब देंगे इसका आप? शर्म की बात।